जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बन रहे हैं। और हो सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाए, रेलवे एनटीपीसी में या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में। क्योंकि हर रेलवे के एग्जाम में देखा गया है कि 6 से 7 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बाकी क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो हमें बेसिक क्वेश्चन को फोकस करना है क्योंकि हार्ड क्वेश्चन आएगा तो किसी को नहीं आएगा। तो बेसिक क्वेश्चन को इतना दिमाग में रख के चलना है कि हमें करना ही करना है, ठीक। और आप लोग ये सभी क्वेश्चन और आंसर बिल्कुल याद कर लें क्योंकि ये सभी बेसिक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बोगीबिल ब्रिज। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग, तो इसका सही आंसर है काराकोरम। अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड, तो मेघालय को कहा जाता है। इसका आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? सबसे ऊंचे पठार के रूप में लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कुंचिकल जलप्रपात। अगला प्रश्न, भारत में मानसून कब आता है? तो जून से सितंबर के बीच में आता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? भारत का चावल का कटोरा, तो इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा खारा झील कौन सा है? सबसे बड़ा खारा जल झील सांबर झील है। और आप लोग कमेंट में करके बताना है कि सांबर झील किस राज्य में है, ठीक। अगला प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो इनका क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर और ये गिरती हैं जाकर अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सुरंग रोहतांग सुरंग है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से, तो गुजरात सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा है। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो काटते हैं मिर्जापुर में, मिर्जापुर यूपी में, ठीक। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के मसालों का बगीचा केरल राज्य। अगला प्रश्न, पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर तो अन्नामुडी। अगला प्रश्न, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर भारत की झील उलर झील। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से। इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अरावली पर्वत
जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और आप लोगों को बताना है कमेंट में कि पूरे विश्व में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो इसी के साथ ये था हम लोग का लास्ट प्रश्न, और ये सभी बेसिक क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बाकी 4-5 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे तो उनको नहीं देखना है, क्योंकि अगर वो सब देखने लगे तो हम फंस जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।